यूट्यूब चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत। आज अपन अध्ययन करेंगे कक्षा 10 की अनिवार्य हिंदी क्षितिज पुस्तक का पाठ 4 देव। देव रीतिकालीन कवि है जिनका पूरा नाम देवदत्त है। इनका जीवन परिचय। रीतिकालीन काव्य परंपरा में विशिष्ट स्थान रखने वाले कवि देव का जन्म विक्रमी संवत 1730 में हुआ। देव सनाड्य ब्राह्मण थे। इनके ग्रंथों से ज्ञात होता है कि ये इटावा के रहने वाले थे। इसके संबंध में एक उक्ति प्रचलित है, द्योस रिया कवि देव को नगर इटावो वास। इनके पिता का नाम कुछ विद्वान बिहारीलाल दुबे मानते हैं। इनके वंशज वर्तमान में इटावा और कुचमरा में रहते हैं। देव की रचनाओं की संख्या 52 कही जाती हैं और कुछ विद्वान इनकी रचनाओं की संख्या 72 भी बताते हैं, किंतु इनकी प्रमुख और प्राप्त रचनाओं में भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, काव्य रसायन, देव चरित्र, अष्टयाम, सुजान विनोद, प्रेम तरग आदि है। देव ने केशव की भांति कवि और आचार्य क्रम का निर्वाह किया। केशवदास जी रीतिकाल के कवि और आचार्य थे। उनकी भांति इन्होंने कवि और आचार्य धर्म का पालन किया। स्वभाव से रसिक होने के कारण उनके काव्य में श्रृंगार रस का उच्छल प्रभाव बहता है। हिंदी के 9 रसों में जो रस राज कहलाता है, श्रृंगार रस, उनकी इनके काव्य में प्रधानता मिलती है। ये श्रृंगारिकता शिशली नहीं अपितु उसमें विशेष गंभीरता विद्यमान है। कवि देव की कविताओं में केवल श्रृंगारिकता इनकी ऊपरी तौर पर नहीं बल्कि गंभीर भाव धारण किए हुए हैं। वे वैसे तो रसवादी आचार्य थे, कवि देव रसवादी आचार्य थे, ध्यान रखना विद्यार्थियों, परंतु अलंकारों के स्वाभाविक प्रयोग के प्रति उनका आग्रह था। देव ने साहित्यिक ब्रज भाषा को अपनाया था, परंतु उसमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, फारसी तथा उत्तर भारत की अन्य बोलियों के शब्दों का स्वतंत्रता से प्रयोग मिलता है। इस प्रकार कवि देव काव्य सृष्टि और आचार्य दृष्टि के कारण ऐसे महाकवि हैं जिन्होंने तत्कालीन सामाजिक एवं साहित्यिक परिस्थितियों में हिंदी साहित्य को अमूल्य ग्रंथ रत्न प्रदान किए हैं। अब पढ़ेंगे पाठ परिचय। यहाँ पर 2 पहले सवैया दे रखे हैं और एक कवित है। यह निर्धारित कविता में देव ने अपने आराध्य श्री कृष्ण का गुण कथन अर्थात उनके रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। सांवरिया श्री कृष्ण के पांवों में घुंघरू के मधुर स्वर झंकृत हो रहे हैं। वे पीत वसन में सुहावने लग रहे हैं। माथे पर मोर मुकुट है, नयन चंचल है, मद हंसी चेहरे पर शोभायमान है। कृष्ण के लोक प्रचलित स्वरूप को कवि ने अभिधा में समग्रता में उपस्थित कर दिया है। इन्होंने अपना काव्य अभिधा शब्द शक्ति को उत्तम काव्य माना है। इनके संबंध में कवि देव ने कहा है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अतम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। देव को पेचीले मजमून की बुनावट में निपुणता हासिल थी। दूसरे पद्य में इन्होंने मौलिकता पूर्वक कृष्ण की जादुई सूरत में गोपिकाओं की विवश समर्पण का वर्णन किया है और तीसरा पद्य स्मृति एवं स्वप्न कविता का संगम है अर्थात मिलन है। नायिका का स्वप्निल संसार उसके जागते ही खो जाता है। स्वप्न में सुखद मिलन है और जागरण में जुदाई। ये विडंबना ही कविता की मौलिकता एवं खूबसूरती है। अब देव का प्रथम पद्य। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किनकिनी में धुनी की मधुराई।
सावरे अंग लसे पट पीत हिये हुलसे वन माल सुहाई माथे क्रीट बड़े द्रग संचल मद हसी मुख संद जुन्हाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुल्ह देव सहाई। पहले इस पद्य के जो कठिन शब्दार्थ है वो बता देता। पायनी अर्थात पैरों में, नुपुर मतलब घुंघरू, बंजू मतलब सुंदर, बज्जे मतलब बजते हैं, कटी मतलब कमर में, किनकिनी मीन्स करदनी, मधुराई मतलब मधुरता, सांवरे मतलब सांवले, लस्से मतलब शोभा देता है, शोभित हो रहा है, पट मतलब वस्त्र, पीत मतलब पीले। हिये अर्थात हृदय पर, हुलसे मतलब शोभा दे रही है। बनमाल मतलब वनमाला, जंगल के पुष्पों से बनाई हुई विशेष प्रकार की माला। माथे क्रीट, माथे मतलब सिर पर, क्रीट मतलब मुकुट, दृग मतलब नयन, नेत्र, जुन्हाई का अर्थ है चांदनी, दुल्हे मतलब दुल्हा। इसमें कवि देव श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, पायनी नुपुर मंजू बजे कटी किनकिनी में धुनी की मधुराई। कवि देव कहते हैं श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर नुपुर है, घुंघरू बज रहे हैं जो बजते ही मधुर ध्वनि कर रहे हैं। उनकी कमर में करदनी शोभायमान हो रही है जिसकी ध्वनि अति मधुर है। सांवरे अंग लचे पट्ट पीत हिये हुलसे वन माल सुहाई। श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीला वस्त्र अत्यधिक शोभा दे रहा है। उसके वक्ष स्थल पर, हृदय स्थल पर वनमाला अर्थात जंगली फूलों की विशेष प्रकार से गूंथी गई माला शोभा दे रही है। माथे क्रीट बड़े द्रग संचल मद हसी मुख संद जुदाई। उनके मस्तक पर मुकुट विराजमान है, उनके नेत्र बड़े और संचल है तथा उनके मुख रूपी चंद्रमा पर मधुर मुस्कान रूपी चांदनी शोभा दे रही है। आगे कवि देव कहते हैं, जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुल्हे देव साई। ब्रज के दुल्हे श्री कृष्ण आज जगत रूपी मंदिर के सुंदर प्रज्वलित दीपक के समान शोभा दे रही हैं। उनकी यही रूप सदा बना रहे। कवि देव यही कामना करता है कि वे सुंदर ब्रज दुल्हे श्री कृष्ण सदा सबके सहायक बने रहे। और इसमें संदमुख जिसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। दूसरा पद्य पढ़ेंगे। धार में धाय धसी निर्धार हवे जाय फंसी उक्सी न अबेरी री अंगराय गिरी गहरी गही फेरे फ्री औ घेरी नहीं घेरी। देव कछु अपनो बस ना रस लालस चिते भई चेरी बेगी ही बूढ़ी गई पखिया अखिया मधु की मखिया भई मेरी। कठिन शब्दार्थ। धार का अर्थ है धारा और धाय का अर्थ है दौड़कर। निराधार मतलब बिना सहारे के, बिना आधार के। उक्सी मतलब निकली। अंगराई मतलब अंगड़ाई लेकर। गही मतलब पकड़कर। रस लालस मतलब रस की लालसी। लाल मतलब नंदलाल श्री कृष्ण। चेरी मतलब दासी। बेगी का अर्थ है शीघ्र जल्दी। बूढ़ी गई मतलब डूब गई। पंखिया मतलब पंख। भई मतलब हो गई। कवि देव के अनुसार कोई गोपी कहती है अपनी सखी से, धार में धाय धसी निर्धार हवे जाय फंसी उक्सी न अबेरी। तो सखी से कहती है गोपी, मेरी आंखें श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य रूपी धारा में बिना किसी सहारे के दौड़कर धंस गई हैं, अर्थात उसमें फंस गई है कि निकालने का प्रयास करने पर भी वहां से निकल नहीं रही है। सांवले रूप में एकदम डूब गई है। आगे सखी कहते हैं, सखी कह रही है, री अंगराय गिरी गहरी गही फेरे फिरी औ घेरी नहीं घेरी।
अरे सखी, मेरी आंखें अंगड़ाई लेकर इतनी गहरी जा गिरी है कि पकड़कर फेरने पर भी वहाँ से नहीं लौट रही है, अर्थात श्री कृष्ण के रूप माधुरी से वापस नहीं आ रही है। मैंने इन्हें घेर कर पकड़ने का काफ़ी प्रयास किया, परंतु ये घेरने पर भी वापस नहीं आ रही हैं। आगे कवि देव कह रहे हैं, देव कसु अपनो बस ना, रस लालस लाल चिते भई चेरी। महाकवि देव कहते हैं कि रूपासक्त व नायिका कहती हैं कि अब इनकी आंखों पर कोई वंश नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। ये आंखें तो श्री कृष्ण के रूप रस की लालची बनी हुई है, उन्हें देखते ही उनकी दासी बन गई है। ये मेरी आंखें तो उनकी अब श्री कृष्ण के रूप में डूब गई है। बेगी ही बूढ़ी गई पंखिया, अंखिया मधु की मखिया भरी भई मेरी। आगे कविदेव कहते हैं कि जिस प्रकार मधुमक्खी के पंख जब मधु में डूब जाते हैं तो फिर मधु से निकल पाना कठिन होता है, उसी प्रकार गोपी की आंखें भी श्री कृष्ण के रूप माधुर्य में इस प्रकार डूब गई हैं कि वो वापस निकल नहीं पा रही हैं। अब कोशिश कर रहे कितनी भी, लेकिन उनके रूप सौंदर्य से नहीं निकल पा रही हैं। तीसरा पद्य, झरी झरी झिनी बूंद है परती मानो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में। आनी कयो श्याम मोसो सलो झुलिब को आजू, फूली ना समानी भई ऐसी हो मगन में। चाहती उठियोई उड़ी गई सो निगोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जागी वा जगन में। आँखी खोली देखो तो घन है ना घन श्याम, वेई साई बूंदे मेरे आंसू हुए दर्गन में। तीसरे पद के कठिन शब्दार्थ इस प्रकार है। झरी का अर्थ है वर्षा की बूंदों की झड़ी लगना। झीनी मतलब पतली छोटी छोटी, घरी मतलब घिर कर, गगन मिस आसमान, मगन मिस खुश होना, निगोड़ी मतलब निर्दय, जगन मतलब जग जाना, घन मिस बादल, घनश्याम मतलब श्री कृष्ण, दर्गन मतलब नेत्र। कवि देव वर्णन करते हुए बताते हैं कि झरी झरी झिनी बूंद है परती मानो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में। कवि देव वर्णन करते हुए कहते हैं कि वर्षा ऋतु के आगमन पर कोई गोपी का मन प्रेम भाव से उल्लसित होने लगता है। वर्षा काल में झर झर की आवाज़ करती हुई छोटी छोटी बूंदें पड़ने लगती हैं और आकाश में घने बादलों की घटाएं चारों ओर छाने लगती हैं। ऐसे मन भावन वातावरण में जब गोपी आगे कहती हैं, आनी कयो श्याम मोसो सलो झूलीबे को आजू, ऐसे जब सौपन में नायिका सोचती हैं कि प्रियतम श्री कृष्ण ने मुझसे झूला झूलने के लिए कहने लगे, फूली न समानी भई ऐसी हो मगन, और इस प्रकार की बात कहने पर फूली न समाना मतलब अत्यधिक खुश होना, तो गोपिका बहुत प्रसन्न हो जाती हैं, खुश हो जाती है, भई हो मगन में, इस प्रकार वो खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है, मगन हो जाती हैं। साथी उठियोई, ज्यों ही वो उठने का प्रयास करती हैं तो उनकी नींद टूट जाती हैं। उड़ी गई सो निगोड़ी नींद, निगोड़ी मतलब निर्दयी। इस तरह जाग जाना गोपी के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आगे गोपी कहती हैं, सोए गए भाग मेरे जागी वा जगन में। वो आगे कहती हैं, क्योंकि मेरे भाग अब सो गए हैं, क्योंकि जो सुखद मिलन प्रिय का सौपन में दिख रहा था वह सौपन टूट गया है, इसलिए मेरे लिए ये निंद्रा से जाग जाना कष्टप्रद रहा है। आँखी खोली देखो तो घन है ना घन श्याम, वही साई बूंदे मेरे आंसू वे दर्गन में। आगे गोपिका कहती है कि जो ही उसने आंखें खोली तो न तो वहाँ पर बादल थे न ही प्रिय श्री कृष्ण थे। उस समय मेरी आंखों में वर्षा की बूंदों के स्थान पर आंसू टपक रहे थे। भाव यह है कि सौपना अवस्था में प्रियतम कृष्ण के साथ जो सहयोग सुख मिल रहा था वह नींद खुलने से वियोग दशा में बदल गया। इस प्रकार आंखों में आंसू बहने लग गए।
गोपिका इस पद में कहती है। ये अपना पाठ देव के 3 पद्य समाप्त हुआ। विद्यार्थियों, आपको ये पाठ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करिए और यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।